वेलकम टू पनीशिया आजकल। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 23 सितंबर 2022। तो चलिए नजर मारते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की तरफ। फर्स्ट हेडलाइन इज 23 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, Dr. S. Jaishankar participated in G4 meeting and BRICS meeting. Alia Bhatt receives the prestigious Priyadarshini Academy Samita Patil Memorial Award. Next news is Chinese scientist discovered world's first cloned wild Arctic wolf named as Maya. Next is selected speeches of Prime Minister Narendra Modi is released in a book format. Next is Vice President Jagdeep Dhankar inaugurates Lok Manthan program. Next is Assam to use portable device SaaS to stop neonatal death. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रेलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है दैट इज डे 23 सितंबर। और हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ। मतलब हर साल सितंबर में 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ और उसी में से एक दिन मनाया जाता है एज अ डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस इशारों की भाषा, जो कि ज़्यादातर डेफ पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए जो इशारों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उसके आइडेंटिटी को कैसे सेव करके रखा जा सके, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, यही इस पर्टिकुलर दिन का मेन मोटिव है। हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है और सबसे पहले ये जो सेलिब्रेट हुआ था दैट वाज इन 2018। सबसे पहले 2018 में मनाया गया था as a part of International Week of Deaf, which was declared by UN General Assembly। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन जो है वो डिक्लेयर किया है। 2022 की थीम की तरफ एक बार नजर मारते हैं। इसकी मेन थीम क्या है? साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नेम्ड एज डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी अभी G4 की मीटिंग को अटेंड किया है, जो कि अभी सितंबर 2022 में ऑर्गेनाइज हुई है विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। इसके अलावा इन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग को भी अटेंड किया है, जो कि अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के बीच में ब्रिक्स की मीटिंग करवाई जाती है। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ 5 नेशंस, 5 नेशंस इसके मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन 5 नेशंस का जो एक ग्रुप है इसे कहा जाता है ब्रिक्स। और ब्रिक्स की जो अभी एनुअल मीटिंग हुई है बिटवीन देयर फॉरेन मिनिस्टर्स, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से जयशंकर ने, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन 22 सितंबर 2022। पर्टिकुलर ये जो ब्रिक्स का एडिशन हुआ है 2022 में, इसके हेड कौन रहे हैं? तो इसके हेड रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। पर्टिकुलरली ये जो मीटिंग करवाई जाती है इसमें अलग अलग कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं और किस तरीके से मेजर ग्लोबल और रीजनल इश्यूज के ऊपर अपने व्यूज को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाए, ये जो अपने अपने विचार हैं इसके ऊपर वो प्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आलिया भट्ट, जिन्हें इस बार 2022 में दिया गया है प्रियदर्शिनी अकेडमीज समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। हर साल ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है बाय प्रियदर्शिनी अकेडमी। प्रियदर्शिनी अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जो कि नॉन प्रॉफिट है, सोशियो कल्चर और एजुकेशनल वर्क के लिए काम करती है प्रियदर्शिनी अकेडमी। तो हर बार हर साल एक कोई
फेमस एक्ट्रेस को जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का जो अवार्ड है 2022 का, वो दिया गया है आलिया भट्ट को। ये जो पर्टिकुलर आपके अवार्ड्स का सेशन है, तो इस बार 2022 में ये था 38th एडिशन ऑफ दिस अवार्ड। सबसे पहले ये जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था इन ईयर 1986। सबसे पहले 1986 में दिया गया था। पहली वो एक्ट्रेस कौन थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था? उनका नाम था मिस तन्वी आजमी, जिन्हें दिया गया था इन ईयर 1987। और लास्ट ईयर जो ये अवार्ड दिया गया है यानी कि 2021 में, तो 2021 में जिस एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिला है उनका नाम है मिस कियारा अडवाणी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट अ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वॉल्फ। मतलब पहली बार एक क्लोनिंग के प्रोसेस के साथ एक वाइल्ड वॉल्फ को बनाया गया है जिसका नाम है माया। और ये काम किसने किया है? ये किया है चाइना की बीजिंग बेस्ड जीन फर्म ने। चाइना में बीजिंग बेस्ड एक जीन फर्म है जहां पर ये क्लोनिंग की गई है और आर्टिफिशियल तरीके से एक आर्टिक वॉल्फ को बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा है? जिसका नाम रखा गया है माया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोनिंग के बारे में, तो हमें क्लोनिंग का मतलब भी पता होना चाहिए कि क्लोनिंग आखिर होता क्या है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपीज को कंबाइन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। यानी कि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से उनके सेल्स, टिश्यूज या फिर अदर पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है और क्लोनिंग के प्रोसेस के साथ एक नया ऑर्गेनिज्म बना के तैयार किया जाता है, दैट इज क्लोनिंग। और सबसे पहले ये कब की गई थी? इट वाज फर्स्टली डन इन ईयर 1996। सबसे पहले 1996 में की गई थी बाय अ स्कॉटिश साइंटिस्ट जिसने एक शीप बनाई थी आर्टिफिशियली। इसी क्लोनिंग के प्रोसेस के साथ पहली बार एक शीप बनाई गई थी जिसका नाम था डॉली, जो कि एक अडल्ट शीप के सेल के इस्तेमाल से बनाई गई थी। और सेम इसी तरीके से अब पहली बार एक वॉल्फ बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? माया। तो माया के लिए जिसने सरोगेट मदर का काम किया वो है बेगल, जो कि एक डॉग की ब्रीड है। एक डॉग की ब्रीड है बेगल, जो कि सरोगेट मदर थी ऑफ माया। एंड पर्टिकुलरली माया को बनाने के लिए जिसने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे जो डोनर सेल है, डोनर सेल लिया गया है फ्रॉम द स्किन सैंपल ऑफ अ वाइल्ड फीमेल आर्टिक वॉल्फ। एक वाइल्ड फीमेल आर्टिक वॉल्फ से लिया गया स्किन सैंपल और जो साइट है दैट वाज टेकन फ्रॉम अ फीमेल डॉग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट द स्पीचेस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जितनी भी स्पीचेस देते हैं मई 2019 से लेके मई 2020 के बीच में, जितने भी उनके इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उस सबको अब कंपाइल किया जा रहा है एक बुक के फॉर्म में, मतलब उसकी एक किताब छप रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बुक का नाम क्या है। तो इस बुक का नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी अलग अलग स्पीचेस हैं उनको कंपाइल किया जा रहा है इस बुक में। कहाँ पर हुई है ये कंपाइलेशन? ये अनाउंसमेंट हुई है आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में। And this particular book reflects the ideas, determination and decisiveness of Modi's government. मतलब मोदी की गवर्नमेंट ने किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में जो डिसीजन लिए हैं उन सबको रिफ्लेक्ट करेगी ये बुक। इस बुक के रिलीज पर कौन कौन प्रेजेंट थे? तो यहाँ पर हमारी वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है वेंकैया नायडू, केरला के गवर्नर जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये सभी प्रेजेंट थे इन function of inauguration of this particular book and this is a cover page of this book. Moving on to next news. Next हमने डिस्कस करना है अबाउट आर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के बारे में जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम। लोक मंथन प्रोग्राम कहाँ करवाया गया? ये करवाया गया इन गुवाहाटी असम ऑन 22 सितंबर 2022। 3 दिन का ये इवेंट रहा जहाँ पर अलग अलग डिस्कशंस की जाएंगी, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, कल्चरल इवेंट्स होंगे टू शो द रिच डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री की जो इतनी भिन्न भिन्न सभ्यता है और जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसको शो करेगा आपका ये प्रोग्राम। इसका मेन थीम क्या रहा? तो थीम की तरफ नजर मारते हैं। इनका थीम था लोक परंपरा यानी कि लोक ट्रेडिशंस। इस बार 2022 में जो ऑर्गेनाइज करवाया गया वो था 3rd एडिशन। तो सबसे पहला एडिशन जो करवाया गया था दैट वाज इन ईयर 2016 में विद द थीम ऑफ देश कल स्थिति। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमने डिस्कस करनी है आसाम ने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई
बनाई है जिसका नाम है सांस, और ये किस काम आती है? ये इसका जो मेन मोटिव है वो है न्यूनेटल डेथ को रोकना। तो अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आसाम की गवर्नमेंट ने ये जो डिवाइस बनाई है दैट वाज अ एयर प्रेशर मशीन। एयर प्रेशर मशीन है जो कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने में हेल्प आएगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी होता क्या है। तो इट्स अ न्यूबॉर्न डाइड विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इट इज कंसिडर्ड एज न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो इसे रोकने के लिए एक सांस नाम की पोर्टेबल डिवाइस बनाई गई है। पोर्टेबल है, इसे इजीली लेकर जाया जा सकता है, आप इसे हॉस्पिटल में भी यूज कर सकते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मशीन का मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ को कम करना। This particular device is developed by NSL Technologies। तो आसाम के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। इसकी कैपिटल है दिसपुर, सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर का नाम है श्री जगदीश मुखी। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 23 सितंबर 2022। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।